हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो पुराने वाले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। और हमने पुराने वाले वीडियो में हमने देखा था इम्पोर्टेंस लर्निंग और अर्निंग का। तो आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमने कुछ पॉइंट्स हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किए थे, लेकिन आज एक एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसे डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की जो वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब हम बच्चों को लर्न और अर्न करना हम नहीं सिखाते हैं तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। और एक जो एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एस्पेक्ट है एंटाइटलमेंट। यानी एंटाइटलमेंट जो है वो थोड़ा सा रिलेटिवली नया सा टर्म है। उसका हिंदी एक्चुअली कोई जिसे कहते हैं ना कि पर्यायवाची शब्द इसको कहते हैं, सिनोनिम वो कुछ मुझे मिला नहीं जो बहुत मुझे रेलेवेंट लगा। तो उसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। तो एंटाइटलमेंट जो है वो एक ऐसा बिहेवियर होता है जहाँ पे बिना कुछ किए लोग ऐसे एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और उसको डिमांड करते हैं ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे बस दो। और उसको उसके लिए उन्होंने ना तो कोई एफर्ट किया होता है, ना ही कोई मेहनत की होती है, और जिसको कहते हैं ना अर्न नहीं किया होता है। और बस ऐसे डिमांड करते रहते हैं कि मुझे बस ये चाहिए, और फिर उनका बिहेवियर भी उस तरह से होता है। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो इतना कॉमन है बिकॉज आजकल पेरेंट्स जो हैं बच्चों को जो चाहिए वो बस दे देते हैं बिना उनको कुछ पूछे या उनको कुछ बताए, या बिना उनके अर्न किए हुए। तो इससे क्या होता है, बच्चों को लगता है कि मैं तो जो भी चाहूँगा मुझे तो मिल ही जाएगा। तो वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो भी उनको, अगर उनको सिखाया नहीं गया होता है तो उनको यही लगता है कि मैं जो भी चाहता हूँ मुझे तो मिलता ही है। और ऐसे करते करते फिर वो जब जब एम्प्लॉय बनते हैं तो भी उनको ये रहता है कि मुझे तो ये चाहिए तो मुझे तो बस ला के दो। और उनको ये समझ में नहीं आता है कि मुझे उसके लिए पहले अर्न करना पड़ेगा। उनको बिना अर्न किए कोई भी जो है पोजीशन नहीं मिलने वाली है, या उनको कुछ पर्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ये उन नहीं समझ पाते हैं बिकॉज उन्होंने बचपन से कभी अर्न करना सीखा नहीं ना। तो ये ना सिर्फ छोटे बच्चों में, लेकिन कई 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 बार तो एडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम देखा गया है। तो इससे जो है क्या होता है कि उसके आसपास के जो लोग हैं ना उनको भी बहुत ही अनकंफर्टेबल सा लगता है बिकॉज आप सोचिए कोई ऐसी पर्सनालिटी हो जो बस पूरा टाइम ऐसे रौब झाड़ते रहे तो किसी को पसंद नहीं आएगा ना। और सबको एकदम ऐसा लगेगा कितने कितने रूड हैं, कितने बदतमीज़ हैं। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने सीखा नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमने एज अ पेरेंट सिखाया नहीं है। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये सही है या ये गलत है। जो सही गलत में जो फ़र्क होता है वो भी नहीं समझ पाते हैं। और ये बेसिक जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी उनके जो बिहेवियर है वो भी नहीं समझ पाते हैं बिकॉज उन्होंने कभी सीखा नहीं। तो इसकी वजह से उनके जो सक्सेस में भी बाधा आ सकती है। देखिए क्या होता है ना कि हम एक सोशल एनवायरनमेंट में रहते हैं, और हमें एक दूसरे के साथ एक सामंजस्य बना के रखना होता है। एक दूसरे के साथ हमें एडजस्ट करना होता है, और हमें सीखना होता है उनके बारे में भी। और अपना जो बिहेवियर होता है वो भी हमें काफ़ी ध्यान से करना होता है। और हमें दूसरों के बारे में भी सोचना होता है, उनके कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट के बारे में भी सोचना होता है। और ये जो संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी जिसको कहते हैं, वो तब आती है जब हम बचपन से वो सब कुछ सिखाएं, और उनको जिसको कहते हैं ना ग्राउंडेड रखें, यानी कि जिनको कहते हैं ना कि एक आधार जो होता है ना एकदम स्ट्रॉन्ग हो। वो तभी होगा जब हम उनको उस तरह की ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि हम जानते हैं ना कि हमारे सक्सेस के लिए हमारी पर्सनालिटी ही मेन है। एक्चुअली जो पर्सनालिटी होती है वही हमें सक्सेस दिलाती है। सक्सेस से पर्सनालिटी बने ये भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली जो पर्सनालिटी है उसी से सक्सेस मिलता है। तो हमारे बच्चों के वेल राउंडेड पर्सनालिटी, जिसको कहते हैं ना एकदम वेल राउंडेड पर्सनालिटी, जहाँ पे हमने उनको सब कुछ सिखाया है, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया बिकॉज पेरेंट्स इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा। चाहे जो भी कारण हो, लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम समझें और हमें बच्चों को भी समझाएं, क्योंकि ये उनके भविष्य के लिए, उनके भविष्य में आने वाले रिश्तों के लिए, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो से अगर आपको कुछ इंसाइट मिल रही हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। और
मुझे भी साझा कीजिएगा कि आपको क्या इंसाइट मिली, और अगले वीडियो तक बस इसी के बारे में थोड़ा-सा माइंडफुल रहिएगा और सोचिएगा कि कहीं आप भी तो कहीं ये गलती नहीं कर रहे हैं। तो अगले वीडियो तक बस सिर्फ़ वही बी माइंडफुल एंड हैप्पी पेरेंटिंग।